हेलो गाइस, सवाल है स्टेटमेंट का। दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया क्या दोनों ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं? सिकल सेल एनीमिया तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पर। ठीक है, ये हैं हमारे दादाजी। ठीक है, ये हैं पिताजी, और पिताजी के दादाजी से पिताजी पैदा हुआ, पिताजी से पुत्र हुआ। ठीक है। अब मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया दादाजी में है, इनमें है, ये पॉजिटिव है। अब ये जरूरी नहीं कि वो पिताजी में आ जाए, लेकिन हाँ पुत्र में पॉसिबिलिटी है, पुत्र में हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए जनरेशन गैप हो गया है। दादाजी में डिजीज थी लेकिन पिताजी में नहीं है, जबकि पुत्र में डिजीज है। जनरेशन का हो गया गैप। अगर जनरेशन का हो रहा है गैप तो वो डिजीज हो जाती है रेसेसिव। और सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोमल जीन पे होती है, इस वजह से इसको बोल देते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव। जबकि हीमोफीलिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सिकल सेल एनीमिया रेसेसिव है। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों को दोनों ब्लड के डिसऑर्डर हैं। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी हमारी बाई कॉन्केव होती है नॉर्मली, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है तो आरबीसी का जो शेप है वो बाई कॉन्केव ना होके एक सिकल जैसा हो जाता है, हंसी टाइप दिखने लगता है, ऐसा हो जाता है कुछ। तो ब्लड के डिसऑर्डर हैं। और बची हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लड का क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ब्लड का जमना पॉसिबल कम हो जाता है। यानी कि ब्लड देर से जमता है, क्लॉटिंग बहुत स्लो हो जाती है। जैसे किसी को थोड़ा-सा भी कट लग जाए तो बहुत सारा ब्लड बह जाता है। इस वजह से ये भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर है और ब्लड का ही डिसऑर्डर है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आंसर जाएगा हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा। थैंक यू।